एक ऐसे इंसान को, इंटरेस्टिंग इंसान को मैं आपके साथ लाऊं जो कि खुद न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आपको सॉफ्टवेयर अपने तरफ से सजेस्ट करता है। वो फाइनल डिसीजन नहीं है, डिसीजन एस्ट्रोलॉजर्स को ही लेना है। एआई का आजकल बहुत सुन रहे हैं, कई लोग बना भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि एआई कितना अफेक्ट कर सकता है नेम न्यूमरोलॉजी की तरफ, कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या है? अक्षर जो है, हर एक अक्षर जो क ख ग घ और आ ई ई से लेकर के जो हम्म है, हम्म हर एक अक्षर कोई ना कोई बीज मंत्र है किसी देवता का। अगर हम्म आप बिहार झारखंड यूपी साइड देखेंगे तो एक छठ पर्व होता है, ठीक है। राइट राइट राइट। सबसे ओल्डेस्ट फेस्टिवल है, पर्व है अभी के टाइम के, जो यस। वैसे ही मनाया जा रहा है जैसे 10,000 साल पहले मनाते थे, राइट ठीक है। राइट। बंदा जिस टाइम पैदा लिया है, हम्म आवर्स, हम्म 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, हम्म। वो बहुत मैटर करता है। आदमी हमेशा 3 चीज सोचता है। हेलो, हाय, वेलकम। तो आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छे गेस्ट आए हैं। कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी के इस नए एपिसोड में आपके लिए मैं कुछ नया लेकर आया। नया इसलिए क्योंकि आज हमने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे इंसान को, इंटरेस्टिंग इंसान को मैं आपके साथ लाऊं जो कि खुद न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी बात है कि वो खुद न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। खुद एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर है। एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, 100,000 प्लस उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो जितनी चीजें मैं डालूंगा शायद उतनी कम पड़ेंगी। और कई सारे अवार्ड्स और ये सब सब कुछ उनके पास है। और आज हमारे साथ मौजूद है जयंत कुमार वत्स सर। सर जी कैसे हैं? नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज योर एक्सपीरियंस ओवर हियर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जी, तो आज का टॉपिक क्या है, मतलब किस पे बात करनी है मुझे? सर पहले तो हम जानेंगे, मतलब हमारे जनता को, एक तो मैंने जो आपका जो स्पेशल चीज बताई है कि एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर एक एक ऐसी चीज है आजकल कि हर एक इंसान की, हर एक एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत है। और कई लोग तो खुद ही अपनी रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है। तो हाउ इज एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर डिफरेंट? इन सॉफ्टवेयर के लिए हम क्या एक अप्रोच अलग हो जाता है, क्या चीज डिफरेंट हो जाती है? तो वो बनाने का एक्सपीरियंस आप जरा शेयर करें कि क्या एग्जैक्टली exactly है। मैं थोड़ा टाइम लूंगा। मैं इससे पहले बैकग्राउंड पे जाते हैं कि जी मैंने जी जी। क्यों बनाया ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। जी सर, जी सर। तो मैं ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी 2001 से कर रहा हूँ। तभी मैं इंजीनियरिंग की तैयारी ही कर रहा था, ओके। तभी मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया और बताया ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सबसे चीज से। हम्म तो शुरू में तो मुझे, इवन दो मैं प्रिडिक्शन करता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था ये सच में वर्क होता है, क्योंकि आप एक एज ए टेक्निकल पर्सन, रैशनल माइंड, आप समझ सकते हैं। यस क्योंकि यस मुझे यस वो यस। लॉजिक जानना था कि ये है क्या, ठीक है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक, क्योंकि अ, मुझे बस ऐसे था कि ये अगर है, ठीक है, हम्म क्योंकि सही हो रहे थे प्रिडिक्शन, हम्म लेकिन मन में ये डाउट था कहीं ये तुक्का तो नहीं लग रहा है, ठीक है। हम्म। तो क्योंकि आप अगर कॉइन फ्लिप करते हैं तो 50% प्रिडिक्शन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी जानने का जरूरत नहीं। सही तो बात। सबको 50% एस्ट्रोलॉजर तो है ही, ठीक। लेकिन जी जी। मतलब कोई कुछ ना कुछ रेफरेंस लेकर के रखा हो। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने वो सारे बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया कि एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो फलित ज्योतिष और एक गणित ज्योतिष होता है, ठीक है। एक हम्म फलित ज्योतिष में जहाँ पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, हम्म तो और एक होता है गणित ज्योतिष, ठीक है, जहाँ पे कि लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ओके। हम्म लकीली मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे रिसोर्सेस मिल गए, ठीक है, जो बुक्स हम्म चाहिए होते हैं या ये चीज, क्योंकि मेरे जिस जगह पे मैंने सीखा, ठीक हम्म है, गंगा के किनारे, ठीक है, मुझे अभी भी याद है वो जगह, ठीक है। ऐसे ही घूमने के लिए गए थे और फिर मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया। तो मेरे मम्मी के जो नाना जी थे, जो पंचांग आप देखते हैं ना, और वो हाँ मिथ हाँ चांग जी। और ये सागर पंचांग, ये सब, तो उसमें वो अपना कैलकुलेशंस लिखते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। तो ही वॉज वेरी नॉलेजेबल उस अरे टाइम वाह। में, समझ रहे हैं, मम्मी के नाना मतलब ट्रिपल हम्म एम ए,
वो इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में थे, तो ही वॉज वेरी नॉलेजेबल। तो उनके हम्म, कुछ बुक्स वगैरह थे जो कोई खास ध्यान दे नहीं रहा था, तो हम्म, मैंने वो भी देखना स्टार्ट किया। हम्म, तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी था। तो हाँ, बहुत सारा चीज समझना ये चीजों को, तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि ये तुक्का नहीं है, ठीक है, हम्म, इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, राइट, एट द सेम टाइम बहुत वास्ट भी है। हम्म, मेरा टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि अभी इस टाइम में, ओके, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि प्रिडिक्शन कर सके, ठीक है। जो मौसम के बारे में हम लोग सुनते हैं कि आज बारिश होगी नहीं होगी, ये वो हम्म, बेसिकली फोरकास्ट कहलाता है, वो प्रिडिक्शंस राइट, नहीं है, ठीक है। राइट, फोरकास्ट में और प्रिडिक्शन में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि फोरकास्ट जो है एस्टिमेशन ऑफ डेटा, ठीक है। हम्म, हम्म, प्रिडिक्शन आप डेटा के बेसिक, डेटा आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन समवेयर कुछ ना हम्म, कुछ तो आपको चाहिए जो राइट, आपको कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको ज्योतिष कहते हैं, ठीक है। तो राइट, ज्योतिष को अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ज्योति प्लस ईश, ठीक है। राइट, मीन्स लाइट, ईशा मीन्स गॉड, पार्वती माँ का नाम बेसिकली है, ठीक है, हम्म, ईश। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो लाइट है, तो भगवान का लाइट को जो लोग पहुंचाते हैं आप तक, ठीक है, हम्म, उसको जो मतलब ज्योतिष जी, कहते हैं, जी, ठीक। जी, तो होता क्या है कि इन लेमन टर्म ज्योतिष के पास कौन आता है? वो तब आता है जब वो दुखी होता है, ठीक है, कोई राइट, खुशी, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आते, अरे चलो आज एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, ठीक है। तो उसके पास वो तब आते हैं, तो सबसे पहले लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम राइट, सब अपने से करते हैं, ठीक है। उसको तभी हम्म, किसी पे, भगवान पे भी उतना डाउटफुल ही रहता है, उसको लगता है हम ही कर रहे हैं सब चीज, ठीक है। हम्म, फिर उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, या भगवान उसको जो चैलेंज देते हैं, हम्म, तब वो प्रे करता है। फिर उसका पेशेंस उतना देर काम नहीं करता है, उसका आंसर नहीं मिलता है उसको। फिर वो हम्म, कोशिश करता है आसपास के लोगों से पूछने का जिस पे वो भरोसा करता है, ठीक, वहां भी आंसर नहीं मिलता है। तो उसको चाहिए होता है कि ऐसा आदमी जो वो चीज देख पाए जो वो बाकी लोग नहीं देख पा रहे, देन ही राइट, गोज टू द एस्ट्रोलॉजी। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा इट्स रियली वेरी नोबल प्रोफेशन, ठीक है, ये बहुत ही ऐसा चीज जहाँ पे आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जब मैं अपने गुरुजी से पूछ रहा था कि ये क्या है, मतलब सीख गए चलो ठीक है, प्रिडिक्शन हम्म, भी कर दी, लेकिन मीनिंग क्या है बिहाइंड, मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, राइट, कि हम अच्छा, लोग कर क्या रहे हैं मतलब ये करके, हम्म, ठीक है। तो उनका कहना था, वो एक स्टोरी बताते हैं जो मैं हमेशा हर बैच में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ पहले क्लास में। तो वो स्टोरी है कि सपोज आप एक अ, पहाड़ की चोटी होता है ना, जहाँ पे हम्म, नीचे खाई होती है और ऊपर पे ऐसे करके थोड़ा सा मैदान जैसा रहता है। राइट, अगर आप वहां पे बैठे हैं और एकदम व्यू ले रहे हैं, नजारा ले रहे हैं, ठीक है, उधर से एक ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी आता है, ठीक है। वो अंधा आदमी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है खाई की तरफ, वैली की तरफ। कुछ देर में वो गिर जाएगा अगर कैसे, वो बढ़ता रहे। अब आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको नहीं रोकते हैं तो सबसे ज्यादा जो खराब और सबसे ज्यादा जो ग्लानी होगा वो आपको होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका तो कोई गलती नहीं, हो तो देख ही नहीं पा रहा। हम्म, तो एस्ट्रोलॉजर का रोल जो है ना उसी आदमी की तरह होता है, क्योंकि वो जी, देख पाता है चीजों को, और उसका राइट, काम है कि उस चीज को गाइड करना, ठीक है। उसका राइट, काम बस गाइड करना, उसका कर्मा अल्टर करना नहीं है, ठीक है। हाँ, उसका काम है कि उसको डायरेक्शन देना, ठीक है। इसीलिए अगर राइट, आप एस्ट्रोलॉजी के बुक वगैरह को देखेंगे, तो जो सबसे जो पुराने जो बुक हैं, ट्रेडिशनल हम्म, बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें हम्म, आप देखेंगे तो वो, उसमें पहला चीज यही लिखा गया है कि जब भी आप प्रिडिक्शन करें तो आपका सबसे पहला चीज ये है कि आप किसी के मदर के कैरेक्टर को नहीं बताएंगे, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। हम्म, सेकेंड थिंग, आप हस्बैंड के सामने वाइफ का कैरेक्टर, वाइफ के सामने हस्बैंड का कैरेक्टर, मतलब उसके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम्म, इवन दो खराब से खराब रहे, तो करना नहीं है। थर्ड, ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाए, मतलब मरने हम्म, वाला आप उसको बोल देंगे मर जाओगे, तो पता चला 1 घंटे मरने वाला भी मर गया वो, सही ठीक बात, है। सही बात, आपका काम उसको डायरेक्शन देना, बूस्ट करना, हम्म। ठीक है। जितना हो सके आप अपने स्किल के अनुसार जो है आप उसको कीजिए। सर वैसे एक लॉन्गेविटी भी होता है जो
जनरली लोग नहीं बताते कि कौन कितना जिएगा कितना देगा। हाँ, ये अवॉइड इसलिए करने हम्म कहा जाता है क्योंकि एक तो प्रिडिक्शन करना ही डिफिकल्ट है पहले, ठीक हम्म है। दूसरा दूसरा क्योंकि एक रीजन ये भी कहता है कि मौत तो आपके हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। तो आप राइट राइट राइट। तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो लेट्स हम्म चैलेंज हम्म, समथिंग। लेकिन मेथड्स हैं, कैलकुलेशन के मेथड्स हैं। हम मैं खुद जी। ही बताता हूँ अपने बैच में, एस्ट्रोलॉजी वाले बैच में, जहाँ पे आप विद इन 2 आवर्स का टाइम फ्रेम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस समय, इस दिन, इस साल, इस महीने, इस दिन, एंड देन इस विद इन दिस 2 आवर्स। ओके। राइट राइट। तो मेथड्स हैं, ठीक है, ये चीज, हम्म लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या उसको मिलने वाला है, कुछ नहीं। हम्म तो मेरे पास भी जब भी आते हैं तो मैं बोल देता हूँ मेरे गुरुजी मना किए हैं कि नहीं बता, ठीक है। हम्म, तो अब आता है क्वेश्चन बैक, क्यों मैंने सॉफ्टवेयर का किया, ठीक है। तो जी। एक क्वेश्चन, जब मेरे जो गुरुजी सिखा के मेरे को जाने लगे तो उन्होंने एक चीज कहा, ठीक है, कि अभी तक जितने भी लोग हैं ना, सब पराशर ऋषि, जो एस्ट्रोलॉजी का जो है नॉर्मली हम लोग रेफर करते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी, हम्म तो उनका ही दिया हुआ चीज खा रहे हैं हम्म लोग। वही चीज को रिपीट करके अपना आगे पीछे जोड़ करके ये चीज करते हैं। राइट। तो उसके बाद आप क्या कंट्रीब्यूट किए, ये हमेशा सोचिएगा, आपने एस्ट्रोलॉजी को क्या दिया। एस्ट्रोलॉजी से तो हम लोग ले ही रहे हैं और अपना सब कोई घर द्वार चला रहा है, लेकिन आपने क्या कंट्रीब्यूट। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मेरे दिमाग में अभी तक हर दिन एक बार तो हिट करता है कि क्या हम ऐसा कुछ किए। हम्म देन कम्स कि चलो, अगर भगवान को एस्ट्रोलॉजर भी बनाया है, इंजीनियर भी बनाया है, कोडर भी बनाया है, मैनेजमेंट भी किया हुआ है, यूएस में रहता हूँ, हम्म एंड सारा चीज सही है, देन आई शुड कंट्रीब्यूट। तो मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी के लिए तो सॉफ्टवेयर थे, न्यूमरोलॉजी के लिए जो सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोलॉजी को भी मैंने कस्टमाइज करके थोड़ा सा बनाया है, मतलब भृगु नाड़ी और ये सब चीज का जो है ट्रेडिशन से हट के, जो कि आप रिसर्च कर सके। हम्म न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मैंने सारे मेथड्स को डाला, पाइथागोरियन को डाला, चैल्डियन को डाला, वैदिक ग्रिड को डाला, लोशु ग्रिड डाला, न्यूमरो वास्तु डाला, ठीक है। एक सेक्शन भी डाला लोगों के लिए जो मेरा सॉफ्टवेयर लेते हैं कि आप अपना रिसर्च लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। राइट। डॉक्टर्स ने अपने डेट वाइज लिखते हैं, वैसे यू कैन राइट ओके दिस डेट आई फाउंड दिस डेट, ऐसे करके आप ये चीज। तो तो ये सॉफ्टवेयर का बेसिकली जो आइडिया था, ये था कि जो चीजें हैं, अगर हमको एस्ट्रोलॉजी में कंट्रोल कंट्रीब्यूट करना है, तो इट कैन बी डन ओनली बाय द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। दूसरा कोई मेथड नहीं है, और आज के डेट में दूसरा तो और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। अब आता है कि एक होता है साइंस, और एक जो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो अकल्ट साइंस कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडो साइंस, ठीक है। कुछ लोग इसको प्योर साइंस कह के कहते हैं कि चलो हाँ साइंस है। हाँ। हम्म इसलिए मैं स्यूडो साइंस कहता हूं क्योंकि अप्रोच साइंटिफिक है, लेकिन हम्म साइंस जो अपना एक्चुअल जिस पे लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, हम्म वो क्या है कि वो एविडेंस बेस्ड है, ठीक है। सही वो बात। कहता है भाई कि ऐसे ऐसे होने पे ऐसे होते हैं, हम्म इतना दूर पता है, ये सारे ओपन केसेस हैं, अभी हम लोग कंफर्म नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा संभावना है कि अगर हम लोग काम करेंगे तो उसमें भी ऐसे करके होगा। बाद में उसके राइट। थ्योरी को कोई लोग गलत करते हैं, कुछ लोग और ऐड करते हैं, ऐसे कर। हम्म साइड में क्या है, वो एविडेंस नहीं होते हम लोग के पास, क्योंकि सब अपना अपना हाँ। बंदा इंडिपेंडेंटली काम करता है, ये चीज ऐसे करके। लेकिन हम्म जैसा कि अब एआई और ये सब चीज आ रहे हैं, लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, कोई होगा, ये तो मेरा एजेंडा तो है ही कि मैं कंट्रीब्यूट करूं इसको। तो उस राइट। डायरेक्शन में मैं काम भी कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये चीज है, या हम्म एटलीस्ट एल्गोरिदम लिख। मेरी सैन फ्रांसिस्को में एक बंदे, वो गूगल में ही काम करते हैं, बट अच्छा अच्छा। ऑफलाइन, नॉट एज ए गूगल एम्प्लॉय। ऑफलाइन हम्म उनसे बात कर रहा था तो ऐसे करके, तो हम्म, उन्होंने कहा कि कितना भी कॉम्प्लेक्स रहे एल्गोरिदम तो लिख ही देंगे हम लोग। ये उनका कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वी कैन राइट राइट, कितना भी रहे, हाँ, अब उसके लिए रिसोर्स चाहिए, पैसे चाहिए, जो भी चीज है, लेकिन हो हाँ। सकता है। ये सॉफ्टवेयर का जो पर्पस है बेसिकली, राइट। कि आपका जो मैनुअल एरर आता है कैलकुलेशंस में, और वो आपकी कम हो जो जाए। गलतियां होती हैं वो कमेगा। हम्म आपको सॉफ्टवेयर अपने तरफ से सजेस्ट करता है, वो फाइनल डिसीजन नहीं है, डिसीजन हम्म एस्ट्रोलॉजर्स को ही लेना है। राइट। जैसे कि एक्सरे मशीन आपको एक्सरे करके देगा, डॉक्टर को डिसाइड करना है कि अब इसके बाद क्या करना है। एमआरआई मशीन आपको एमआरआई करके देगा, ये राइट। सॉफ्टवेयर आपको सराउंडिंग इन्वायरमेंट तैयार करके देगा, क्योंकि अगर आप मैनुअली करने बैठे तो आपका तो पूरा एरर होने के चांसेस हैं। दूसरा चीज है कि आपका पूरा वो नहीं होगा। तो
इस चीज को देखते हुए सॉफ्टवेयर का जरूरत है। जी सर। और सर एआई का आजकल बहुत सुन रहे हैं, कई लोग बना भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एआई कितना अफेक्ट कर सकता है देखिए अगर एआई सॉफ्टवेयर का जो है, प्रोसेसर? मैं खुद जिस प्रोजेक्ट में अभी करंटली इन्वॉल्व हूँ, तो हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव पे एआई को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कोडिंग करते हैं तो उसका टेस्ट कैसे लिखना है, तो एआई हम लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। हम्म। लेकिन एआई के पास अपना एल्गोरिदम है, आप वो कर सकते हैं। तो आगे जाके डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन एआई अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है। उस एआई को भी लॉजिक लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एल्गोरिदम डालना पड़ेगा, तब वो एआई क्या करेगा कि जो उसका, मतलब समझ लीजिए कि अगर आप गूगल पे करते हैं, नट सेल में अगर हम बताएं, आप डालेंगे कि चलो मेरे को जयंत कुमार के बारे में जानना है, तो मेरे पे 10 वेबसाइट जो है मेरे बारे में बताएगा। हम्म। एआई क्या करेगा, आपको एक जगह पे दसों का कंसोलिडेटेड डेटा ला करके दे देगा, ठीक है। तो आपको हर 10 पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको हर 10 पे जाने का जरूरत नहीं है। राइट। 10 में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था, इसीलिए वो आपको ला के दिया। अब हम्म। आप एक ऐसा चीज ढूंढिए जो कि है ही नहीं, तो फिर एआई नहीं कर पाएगा। समझ बट रहे हैं? सर मतलब एआई टेक्निक्स भी होते हैं मतलब। प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसी चीज को प्रोड्यूस मतलब कर रहा है जो चीज ऑलरेडी है। तो हम्म। एआई करना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होगा पॉसिबल। लेकिन हम्म। टाइम कमेंट करना कि, क्योंकि एआई में मतलब ज्यादातर डेटाबेस अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास। हम्म। डेटाबेस में डेटा है अवेलेबल, वो कंक्लूडेड डेटा नहीं है, ठीक है। हम्म। तो आप केवल फेच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे एआई को क्योंकि महात्मा गांधी के हॉरोस्कोप लेकर के आओ, तो हो सकता है वो लेकर के आए, क्योंकि किसी ना किसी वेबसाइट पे तो होगा वो, ठीक है। हम्म। लेकिन अब मैं बोलूं कि जयंत कुमार का हॉरोस्कोप लेकर के आओ, तो शायद वो नहीं लेकर के आए, ठीक है। क्योंकि जयंत कुमार का है ही नहीं कहीं भी वैल्यू दिया हुआ, राइट राइट। है ना। तो या फिर हम अपने बेटे का बोलेंगे कि आर अवस्था कर लेकर के आओ, तो वो नहीं लेकर आ सकता है वो चीज, ठीक है। या फिर मैं उसको बोल, तो वो देगा, लेकिन फिर भी अभी ये कहूंगा, इवन दो टेक्नोलॉजीज कितना भी करके दे, वो आपको प्रोबेबिलिटी ही देगा। फाइनल ठप्पा है वो एस्ट्रोलॉजर ही लगाता है। क्यों? क्योंकि ये ना, ये रैशनल माइंड का गेम नहीं है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जुपिटर का होना बहुत जरूरी है, जो कि समवेयर एक प्योरिटी, जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजर के, अगर आप देखेंगे तो जुपिटर एंड सन शुड बी वेरी स्ट्रांग, और समवेयर इट शुड बी रिलेटेड। मतलब ये सोच का काम है, ठीक है। जी। जब तक आप कनेक्ट नहीं होते हैं वो हायर सोर्स से, हम्म। तब तक आप नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए हम मंगल लेते हैं, अब मंगल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो मार धाड़ भी बताता है, घर भी बताता है, ब्लड भी बताता है, सर्जरी भी बताता है, कंस्ट्रक्शन भी बताता है, कहीं कहीं पे पैसे भी बताता है। अब उस समय एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, उसके उस समय कनेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक राइट। है। और इसीलिए आप जब एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे बाद में जाकर के, अच्छा आपने मेरा प्रेडिक्ट किया था, तो वो हंस देगा, अच्छा मैंने ऐसा बोला था क्या। क्योंकि उसको ही पता है कि उस समय उसके मुंह से कैसे निकला, ये वो भी नहीं जानता, ठीक है। हाँ। ये राइट। रैशनली कंक्लूड करना विथ डेटा, वी कैन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस बता सकते हैं, लेकिन वो फाइनल डिसीजन वो ले, तो अगेन वो रिस्क होगा, ठीक है। अगर मतलब कोई करता भी है तो वो रिस्क होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सारा चीज डेफिनेटली हेल्प तो कर ही देगा वो। यस। इवन देर आर जो टेक्निक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, वही लोग वो रूल्स एंड टेक्निक्स को फीड कर करके उसका शायद डेटाबेस बढ़ा सकते हैं, डेटाबेस जैसे बना सकते, लोग जैसे करेंगे। पर्टिकुलरली आप एग्जांपल दीजिए एस्ट्रोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। केपी एस्ट्रोलॉजी पूरे एस्ट्रोलॉजी में वो सेपरेट एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हम्म। एक तरह से देखा जाए तो थोड़े केपी वाले गुस्सा आ जाएंगे, लेकिन वो इट्स लाइक अ टूल, ठीक है। हम्म। तो एक बड़े एस्ट्रोलॉजी का एक सेगमेंट लेकर के, नक्षत्रास को लेकर के, और उसके हम्म। जो जिस तरह से महादशा अंतरदशा निकलते हैं, तो उसका हम्म। लॉर्ड लेकर के और कस्प के डिग्री को लेकर के हम्म। उस पे एक तरह से किया गया, जो कि वेरी फास्ट, बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ एकदम सही है तो प्रिडिक्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आज आप पूछेंगे पुराने एस्ट्रोलॉजर से, तो वो लोग नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली नहीं प्रेफर करते थे केपी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता था, ठीक हाँ। है।
अब सॉफ्टवेयर आ गया तो वो कैलकुलेट हम्म करके दे देता है। अगर सॉफ्टवेयर हटा दे उसके बाद बोले किसी को जाओ केपी करो तो कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि एक हम्म। कैलकुलेशन करने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा सबका राइट राइट। एक्यूरेट डिग्री निकाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर का कोडिंग किया तो मुझे पता है कि जी वो जी कितना जी। कॉम्प्लेक्स है वो लॉजिक, ठीक है, और ये और कितना मिस्टेक होने के चांसेस। और केपी का एक ऑफशूट निकाला है उमंग तनेजा जी, मतलब इफ यू जी नो जी जी ऑलरेडी, जी जी नाड़ी जी नक्षत्र नाम से या ऐसे ही। जी। तो मेरे उसमें भी, सॉफ्टवेयर में है। और अच्छा आपके इसमें तो मैंने उसका भी लॉजिक लिखा हुआ है वो वाला पूरा, अच्छा ठीक। अच्छा। हाँ हाँ उनके जो भी नंबर्स आते हैं वहां पे कॉम्बिनेशन में, तो वही मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी टू प्रिडिक्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। हाँ हाँ बहुत ही एक्यूरेट भी आता है, हाँ लेकिन जी। बात है कि उस तक पहुंचना, हम्म। ठीक है। अगर राइट। मैं आपको सारा लॉजिक समझा भी दूं और सॉफ्टवेयर में 50% कैलकुलेशन करके दे भी दूं, तो मैनुअली तो उनका वाला जो नंबर है उसको ड्रॉ करने में आपको 10 मिनट फिर भी लग जाएंगे। राइट राइट। बिल्कुल। और पेन पेपर पे आप कितना करेंगे, मतलब ये चीज करके पॉसिबल, हम्म। तो कि ये चीज। आजकल कुछ सॉफ्टवेयर कलर कोडिंग से और मतलब इजी कर देते हैं, कलर कोड कर देते हैं। आई डोंट नो आपके इसमें भी कलर कोड होता है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, मैंने वो कलर कोड होता है, आप अच्छा मैरिज कलर कोड सेलेक्ट भी होता करेंगे तो वो सारा मैरिज के रिलेटेड जो है, अच्छा पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा। अभी ओके। जैसे मैं भृगु नाड़ी वाले पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो भृगु नाड़ी का क्यों मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम ऑफ बर्थ का होना कोई जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जिसको टाइम ऑफ बर्थ श्योर नहीं होता। अब हाँ जैसे राइट। केपी है या फिर उमंग सर का है, तो उसमें क्या है कि 6 मिनट पे पूरा टाइम कॉम्बिनेशन ही बदलने लगता है, हम्म। कस्प बदलने लगते हैं। कस्प की डिग्री जो है 6 मिनट पे बदलता है। राइट। अच्छा चीज ये है कि ट्विन बर्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज है कि अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है तो एस्ट्रोलॉजर तो गया, वो तो पूरा का पूरा रॉन्ग प्रिडिक्शन मार रहा है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि वो तो बंदा तो बोलेगा यही मेरा टाइम ऑफ बर्थ है। हाँ राइट। हर टाइम अगर आप बीटीआर करते हैं तो इट विल टेक टाइम। हाँ तो एक मेथड ऐसा भी होना चाहिए कि जिसके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है वो भी राइट। प्रिडिक्शन करे, ठीक है। हाँ हाँ। तो भृगु नंदी नाड़ी एक ऐसा मेथड है जिसमें से कि आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता है हम्म। तो भी आप प्लानेट को देख करके केवल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो अब उसका जो टाइमिंग का कैलकुलेशन है, प्रोग्रेशन है, वो भी मैनुअल है अभी, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो हाँ। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ लिखने का भी, मैं वही सुबह भी लिख रहा था कि हम्म आपको एक एस्टिमेटेड एज देना, कि जैसे मान लीजिए शादी कब होगी, ठीक है। हम्म। अगर मैं आपको 3 4 एज दे दूं कि चलो 24 साल में, नहीं तो 27 साल में, नहीं तो 29, नहीं तो 31 इसमें होगी। हम्म। आई नो एक डेट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पूरे कैलकुलेशन में चार तो मिले। अब आपको चार ही पे फोकस करना है कि कौन वाला राइट सबसे राइट। प्रोमिनेंट है, राइट। तो रिड्यूस टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर रहा है चीजों को, मतलब आपके इस चीज को। तो धीरे धीरे करके और एल्गोरिदम होगा कि हो सकता है हम एक डेट पे पहुंच जाए या 2 डेट पे पहुंच जाए। तो राइट। पॉसिबिलिटीज तो, हम ये नहीं कर सकते लोग चांद पे पहुंच गए थे ये कौन सा बड़ा चीज है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है, ये है, और टेक्नोलॉजी ही कर सकता है, देर इज नो अदर वे। राइट। मेरे कॉलेज में जब वो आए थे श्री अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। अच्छा। तो उनसे तो क्वेश्चन तो पहले ही दे दिया जाता था कि, क्योंकि मीडिया वाले लोग रहते हैं, हाँ हाँ। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे रूममेट था उसने पूछा कि कैसे आपको लगता है कि 2020 में इंडिया सुपर पावर बनेगा। हम्म। उनका एक ही आंसर था कि यू गाइस कैन ओनली डू दैट, इट्स ओनली थ्रू द राइट टेक्नोलॉजी, देयर इज नो राइट। अदर। और पता है, बिना टेक्नोलॉजी का हम लोग नहीं कहीं पे बढ़ सकते हैं, तो करना तो इसी के थ्रू होगा, ठीक है। लेकिन वही है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, रिसर्च चाहिए, सब चीज तो। अपने और कॉलेज भी बहुत अच्छा होगा जहाँ अब्दुल कलाम जी आए थे, लाइक वाज इट IIM और समथिंग? उस टाइम नहीं जाते, हमें आईएम से ही पास आउट हुआ जी जी था। जी। तो ये है। लेकिन मैं वही, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद भगवान मेरे को इसलिए इस तरह से डिजाइन या फिर नॉलेज स्किल दिए होंगे कि शायद मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। जी जी तो जी। लकीली यूट्यूब पे भी हो गया, लोगों का भी ये है, लेकिन मैं बहुत अभी पीछे हूँ, ठीक है। मेरा फोकस जो है मोर ऑन द सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना कि हाँ आदमी का जो वो है ना एफर्ट है वो वो रिड्यूस, और वो पूरा रिसर्च रिड्यूस हो करके जाए। कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक राइट है। राइट। क्योंकि सबके पास स्किल है, मेरे हम्म। स्टूडेंट ही कभी कभी बात करते हैं, ऐसा ऐसा बात बोल देते हैं तो मेरे को सोचना पड़ जाता है कि अरे, क्योंकि मैं तो एक ही तरीके से सोच रहा हूँ, राइट आप हो राइट सकता है राइट। दूसरे एंगल से देखें, हो सकता है गलत बिल्कुल। हो।
बिल्कुल, तो हाँ जी। लेकिन ये, तो एक तो चाहिए जो कि इसको ऑर्गेनाइज करके हम लोग कंट्रीब्यूट करें। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेम न्यूमरोलॉजी की तरफ कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या है। और क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, कुछ लोग कैल्डियन से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पाइथागोरियन ही काम आता है, कुछ लोग दोनों भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक कोई एक मत नहीं है इस पर्टिकुलर चीज में। जी। तो ये आप जरा थोड़ा सा क्लियर करें फॉर द ऑडियंस। तो चलिए ठीक है, नेम के बारे में जानते हैं। हम्म। तो सबसे पहले समझते हैं नेम क्या होता है, ठीक है, नाम क्या है। ओके। शेक्सपियर का कहना भी है, नाम में क्या रखा है, ठीक है, लेकिन नाम में बहुत चीज रखा है। सबसे पहले समझना है कि कोई भी इवेंट जो लाइफ में होता है वो तीन एंगल से देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए मैंने एक कार खरीदा। ओके। ये कार खरीदना एक इवेंट है, ठीक है। अब मेरे को मन था कि मैं जो हूं मर्सिडीज लूं, और मैंने होंडा ले लिया, ठीक है। तो मैं कार तो खरीदा, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूं जितना मैंने सोचा था, ठीक है। इनफैक्ट मैं खुश नहीं हूं कार खरीद कर। हम्म। ओके। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पे आसपास के लोग साइकिल पे चलते हैं, और कार उनके लिए एक ड्रीम चीज है। वो मेरे को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे ये बंदा तो बहुत अमीर है, इसके पास कार है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में इस तीन चीज को, जब आप इवेंट को देखते हैं तो उसको हम लोग लगना कहते हैं। जब आपका जन्म, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस इवेंट को, इसको हम लोग कहते हैं चंद्र कुंडली या चंद्रमा से देख। आपको लोग कैसा परसीव कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अरुधा लग्न, ठीक है। इसलिए जब हम लोग पैसे कैलकुलेट करते हैं या स्टेटस कैलकुलेट करते हैं तो अरुधा से करते हैं, क्या है कि आपके पास पैसे हैं और लोग आपको जान ही नहीं रहे, पैसे हैं तो पैसा कोई काम कर नहीं है। आपके पास स्टेटस है राइट। और लोग ही नहीं जान रहे आपका स्टेटस, तो आपका हाँ। स्टेटस कौन काम का स्टेटस, ठीक है। राइट। तो चीजें देखने का है, ठीक है। हम्म। अब अगर मान लीजिए मुझे इमोशनल चीज देखना है, अपना रिलेशन देखना है, तो मैं चार्ट में है लेकिन मैं फील कर ही नहीं रहा हूँ उस इमोशन को, ठीक है। तो हम्म। तो उसको चंद्रमा से देख। तो हम्म। ऐसे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो एक देखिए ठीक। एस्ट्रोलॉजी में ही तीन पार्ट हो गए। तो हम्म। नाम क्या होता है कि जब भी आप नाम सुनते हैं तो लोगों के बारे में एक इमेज बनाते हैं, हम्म। एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं। उससे कैसा बिहेव करना है साइकोलॉजिकली है, उससे हम्म। कैसा बिहेव करना है ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम्म। मतलब कि अगर आपको 10 आदमी के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव है, एक बंदे का नाम बोले तो आपका इमेज, आपका बिहेवियर, ये सब चीज चेंज होगी। तो राइट। नाम जो है ये अपने आप में एक अरुधा लगना कहते हैं हम लोग, कि नाम ऐसे करके, ठीक है। हम्म। इससे पहले टाइम में जब न्यूमरोलॉजी को उतना उस तरह से सेपरेट ब्रांच जैसा नहीं भी देखें, तो तभी जब लिया जाता था, तभी भी नामांकन, जो नामकरण संस्कार कहते हैं, हम्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम कैसे रखा जाए, ठीक है। हम्म। फिर न्यूमरोलॉजी आया, तो न्यूमरोलॉजी में भी नेम एक मेजर चीज हो गया, ठीक है। तो अब जो नाम का न्यूमरोलॉजी साइड जब हम बात करते हैं, तो हम लोगों के पास दो बहुत ही पॉपुलर मेथड, एक चैलडियन मेथड है हम्म। और एक है पाइथागोरियन मेथड, ठीक है। ठीक। पाइथागोरियन जो है मॉडर्न न्यूमरोलॉजी कहलाता है। हम्म। और उसके अल्फाबेट जो स्ट्रेट है, ABCDEFGH ऐसे कीजिए, और 1 2 3 4 काउंट करना स्टार्ट कीजिए, सो 1 से 9 ऐसे करके। हम्म। चैलिडियन के जो अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट है, हम्म। ठीक है। AIJQY ऐसे करेंगे तो वो 1 पे आएगा, ठीक है ये। लेकिन जो मेथड्स है दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक्यूरेट रखते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक आई बंदी, उसका नेम एनालिसिस बहुत ही नोन एस्ट्रोलॉजर से वो करवा के आई थी, ठीक है। और उनको सब जानते हैं। तो वो, उनके भाई का वर्क हुआ, हम्म। उनका वर्क नहीं हुआ। हम्म। तो वो जानना चाह रही थी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो वो जब देखा गया
कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब जब हम चैलेरियन मेथड से देखें तो टोटल दोनों का एक पे ही आ रहा था। हम्म। ओके, वहां कोई डिफरेंस नहीं था। हम्म। लेकिन जब हम पाइथागोरियन मेथड से देखें, देन आई एक्सप्लेन कि क्यों उसमें डिफरेंस आ रहा था। ओके, क्योंकि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का जो पूरा प्रिडिक्शन होता है वो बेस्ड ऑन नेम ही होता है। हम्म। उसमें बर्थडे नंबर को 10% से 15% वेटेज देते हैं, उसमें नेम नंबर को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। नेम में अच्छा। जो इच अल्फाबेट्स आते हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके। ठीक है, हम्म। उसके जो हर एक अल्फाबेट्स हैं, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो उसमें दे मस्ट हैव लाइक ए डी एम, ये सब जो नंबर्स हैं वो सब एकदम होने ही चाहिए उसके चार्ट में। ओके, मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं ये सब मतलब स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, जो कि उसमें टी, ये सब जो नंबर्स हैं इसमें होने चाहिए। हम्म। वैसे ही जो सिंगर्स है उसमें कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट्स होने चाहिए। वो किस ऑर्डर में आ रहा है ये पाइथागोरियन बताता है। किस साल ये पर्टिकुलर नंबर किस तरह का रिजल्ट देगा, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ये वो पाइथागोरियन बताता है। ठीक है, ओके। तो जब हम लोग चैलेडियन करते हैं तो चैलेडियन में लोग टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल का जितना वेटेज नहीं है, तो कंपाउंड नंबर जो आता है उसका मेथड। अगर आप देखेंगे वन का वैल्यू तो 28 भी वन है, 37 भी वन है और 46 भी वन है। लेकिन तीनों वन में बहुत ज्यादा डिफरेंस। 46 क्राउन नंबर कहलाता है, 36 नंबर, 37 एकदम लर्निंग से रिलेटेड बहुत अच्छा है। सब में स्टेटस है, सब में वन की क्वालिटीज, लेकिन राइट। अलग अलग है। 28 में देखेंगे वो भी वन है, लेकिन वो रिपीटेड एफर्ट बताएगा। किसी को पैसा दे देंगे तो वो लौटा के नहीं देगा। ठीक है, आपको हर बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपका राइज सडन होगा, फिर से एक बार ब्रेक लगेगा, फिर से राइज होंगे, फिर ब्रेक लगेगा, ऐसे करके उसका। तो हर एक नंबर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है एज ए कंपाउंड नंबर। ठीक है, तो चैलेडियन में कंपाउंड नंबर बहुत ब्यूटीफुल है, वो हम लोग को यूज कर सकते हैं। पाइथागोरियन में एक कॉन्सेप्ट आता है कार्मिक डेप्थ नंबर। हाँ जी। 13, 14, 16 और 19, ये चार नंबर, हम्म। ये मतलब स्पेशल बर्डन। अब वो चैलेडियन में नहीं है। तो हम्म। अगर आपका नाम इधर बहुत अच्छा है भी और पता चला उधर पाइथागोरियन में कार्मिक डेप्थ नंबर आ रहा है, तो अच्छा होने के बाद भी वो आपको रिजल्ट जो है वो देगा। आप राइट। नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं देगा, वो देगा ही देगा। ओके, इंटरेस्टेड है। क्योंकि मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आया, एक ही फैमिली के दो बंदे, और दोनों का डेट ऑफ बर्थ जब मैंने चार्ट ड्रॉ किया, वैदिक ग्रिड, बर्थडे, लाइफ पथ सब सेम ही था। तो अब प्रिडिक्शन करने जाओ तो दोनों का तो एक ही जैसा आता है। ठीक है, साल हर बार निकालो तो एक ही जैसा साल आ रहा है। ओके, अब चैलेडियन में चूंकि नेम का हम लोग केवल टोटल ले लेते हैं, हो गया खत्म। लेकिन हर एक साल कैसा बीतेगा इसका कोई मेथड नहीं है। तो पाइथागोरियन में जब हम लोगों ने देखा तो पता चला एक का क्यों अच्छा हो रहा है, एक ही फैमिली से होते हुए भी, एक ही डेट ऑफ बर्थ होते हुए, एक ही बर्थडे, लाइफ पाथ सब होते हुए भी, क्यों अलग अलग दोनों का लाइफ है, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग हेल्थ है। क्योंकि नाम जो है दोनों का अलग। तो जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉ न्यूमरोलॉजी में ट्विन बर्थ के बारे में बात करेंगे तो पाइथागोरियन इज द मेथड जहां पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब उसी नाम को इस लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका पर्सनालिटी नंबर हुआ कि कैसे लोग जानेंगे आपको, इमेज क्या है, आपका हार्ट डिजायर नंबर, सोलर नंबर हो गया, तो आप कैसा फील करते हैं जो वॉवेल के अंदर, जी। एक्सप्रेशन नंबर जो नेम नंबर को आता है कि क्या आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है। उसके बाद एक नंबर्स आते हैं कॉर्नर स्टोन नंबर, जो पहला अल्फाबेट है वो आप बताता है कोई काम आप कैसे स्टार्ट करते हैं। जो अच्छा। लास्ट नेम है वो बताता है कोई काम आप कैसे फिनिश करते हैं। आपका जो पहला वॉवेल है वो आपको बताता है कि आपका जो पूरा नाम है उसके दरवाजा, जो विंडो के थ्रू जिससे आपको रेज पहुंच रहा है, जो आप कनेक्ट हो रहे हैं इससे, वो आपका पहला वॉवेल बताता है। ठीक है, राइट। अब इस तरह से देखा जाए तो हर एक अल्फाबेट जो आपके अंदर आया है, ठीक है, हाँ। वो आपको फिजिकली एक्टिव बनाता है या मेंटली एक्टिव बनाता है या स्पिरिचुअली एक्टिव बनाता है। ये है आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितने आप पॉलिटिकली इंटेलिजेंस हैं, कितने आप फोकस्ड माइंडेड हैं, इनिशिएटिव लेने वाले हैं। ये हर एक अल्फाबेट जो आपके नाम में आता है ये बताता है।
I've also अब seen अगर आप आपके देखें तो पाइथागोरियन में नाम पे ही पूरा दिया हुआ है। हाँ अब चैलेडियन में देखा जाए तो नाम का टोटल करना आसान है। ओके, तो चूंकि अब मैंने उतने विस्तार से एक एक चीज को किया, अब अगर आप नाम का अपने बर्थडे नंबर, ठीक है, लाइफ पाथ नंबर, ओके, और अपने नेम नंबर को जोड़ देते हैं पाइथागोरियन, इधर नहीं, पाइथागोरियन में अगर आप जोड़ देते हैं तो वो एक बताता है आपको काइंड ऑफ लाइक डायरेक्शन या पर्पस कह सकते हैं, छोटे सेंस में पर्पस कह सकते हैं। ओके, कि अगर आप उससे रिलेटेड काम करते हैं देन यू विल फील हैप्पी, ओके, कंटेंट। इट गिव्स यू द डायरेक्शन, इट्स काइंड ऑफ मैच्योरिटी नंबर जो आपको मैच्योर बनाता है। ओके, यस तो कुछ लोग उसको डेस्टिनी नंबर भी कह देते हैं, कुछ लोग ये कह देते हैं, लेकिन वो बेसिकली वो आपको उस डायरेक्शन में कहता है कि अगर आप फोकस करें तो आपका लाइफ इजी रहेगा। ओके, तो उस साइड नाम पे जो है ना बहुत ज्यादा रिसर्च, क्योंकि एक्सप्रेशन नंबर कहता है पाइथागोरियन में कि आपका जो नाम है वो आपका स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बताता है। अच्छा केवल अच्छा चीज नहीं, निगेटिव चीज भी बताता है, आप कहाँ लैग कर रहे हैं वो भी बताता है। जो नाम आप में बहुत ज्यादा जो अल्फाबेट आ रहा है वो आपका स्ट्रेंथ बता देता है। अगर कोई अल्फाबेट का वैल्यू रिपीटेडली आ रहा है, जैसे जयंत कुमार वत्सा में देखें तो ए बहुत बार आ रहा है, तो नंबर वन का स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज्यादा है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर वन जो है मेरा स्ट्रेंथ है। ठीक है, इनिशिएटिव लेना, कोई चीज को डायरेक्ट करना, कोई चीज को गाइड करना या डिसीजन लेना, ओके, ये नंबर वन का क्वालिटीज। कौन सा नंबर नहीं है उसमें, उस मेरे को कार्मिक लेसन नंबर होता है, डेप्थ नहीं है, लेसन है। अच्छा क्योंकि पाइथागोरियन ये नहीं कहता है तुम्हारे साथ ऐसा होगा, पाइथागोरियन ये कहता है कि अगर तुम उसके रिलेटेड काम किए तो तुमको जो है रिजल्ट मिल सकता है इन ए पॉजिटिव, बट अगर तुम नहीं किए देन यू विल बी लैकिंग इन दिस डायरेक्शन। उसका ये टोन है कहने का। कैलेडियन का टोन है इट्स मोर ऑफ ए प्रिडिक्टिव, तुम्हारे हाँ साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज। अब आते हैं लोशो ग्रिड। जी अब लोशो ग्रिड का आप देखेंगे तो है तो चाइनीज मेथड, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो सूर्य यंत्रा का जो, अगर आप सूर्य यंत्रा डाउनलोड करेंगे उसके जो कॉम्बिनेशन है वही चीज का वो कॉम्बिनेशन ग्रिड वैसे ही बनता है। ठीक है, कुछ लोग उसको लक्ष्मी यंत्रा कह दिया, ठीक है, हाँ लेकिन है वो सूर्य यंत्र। ठीक है, क्योंकि अब लक्ष्मी यंत्र कह सकते हैं आप, ठीक है, नाम आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, राइट, तो राइट आप कुछ भी कह सकते हैं। तो राइट लेकिन जो अगर आप देखेंगे तो वो सूर्य यंत्र का ही आता है। ठीक है, तो उसका अब सूर्य यंत्र को क्यों हम लोग लक्ष्मी जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सबको करने पे छह ही आता है उसको। ठीक है, तो इसीलिए उसको छह नंबर को लेकर के लोग कहते हैं कि ये चीज है, लेकिन इन डायरेक्ट वे सूर्य जो है मॉर्निंग के समय ब्रह्मा, दोपहर के समय विष्णु, शाम के समय शिव, क्योंकि वो पालन करते हैं, संहार करते हैं, क्रिएट करते हैं। एंड दैट इज द वन सिंगल गॉड जो हर एक रिलीजन में एक्सेप्टेड है, हर यस रिलीजन में सूर्य यस भगवान इज ए यस गॉड, एंड दैट इज वन ऑफ द विजिबल गॉड। ठीक है, अगर आप बिहार झारखंड यूपी साइड देखेंगे तो एक छठ पर्व होता है। ठीक है, राइट 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 सबसे ओल्डेस्ट फेस्टिवल है, पर्व है अभी के टाइम के, जो यस वैसे ही मनाया जा रहा है जैसे 10,000 साल पहले मनाते थे। ठीक है, राइट कि वो उसी ट्रेड वो सूर्य भगवान का, और वो बहुत ही डिफिकल्ट अमॉन्ग दैट, उसका जो स्वच्छता अगर आप देखेंगे हाँ कि हाँ हाँ क्लीनलीनेस जो देखेंगे, हाँ 3 दिन पहले से प्रिपरेशन होती है। यस ठीक है, यस यस वो आपका बॉडी प्योर, सराउंडिंग सब चीज हैज टू बी वेरी प्योर। ठीक है, राइट तो सूर्य बेसिकली हमारे हेल्थ को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो सन, सन को अगर देखेंगे तो वो वेल्थ कितने आपके लाइफ में आने वाले, मतलब आप जितना मान लीजिए आप $100,000 इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कितना, कितने से $100,000 आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आपके हिस्से का कितना है इस यूनिवर्स में, सब आपका तो नहीं है। ठीक है, कहते हैं लोग राइट सब, लेकिन आपके पास कुछ एक बड़ा सेट है। ठीक है, वो हाँ सन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। हम लोग कहते हैं सन से अगर आप चौथा घर देखेंगे कुंडली में, तो आपको दिखेगा कि आप कितने पैसे होंगे। ठीक है, इट्स राइट सोर्स। राइट मून से 10th आपको बताता है आप कितना निकाल पाते हैं, मतलब वो एक अलग मेथड है। ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजी पे घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, इट्स राइट जस्ट एनर्जी जिसको हम
सेंस कर रहे हैं, ठीक है, कोई राइट। नंबर को लेकर के रेफरेंस लेकर के कर रहा है ये चीज। अब जो पहला नेम का जो पहला अल्फाबेट है, ठीक है, हम्म जो पहला अल्फाबेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताता है आप किसी काम को कैसे इनिशिएट करते हैं। वो आपको जब आप इनिशिएट करते हैं तो हम्म। वो आपका डायरेक्शन सेट करता है, ठीक है। ओके। पहला जो अल्फाबेट है, ठीक है, आइडियली वो चंद्रमा के नक्षत्र पे लोग देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये जो हम लोग नाम का अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में उसको अक्षर कहते हम्म हैं। हम्म अक्षर जो है, हर एक अक्षर जो क ख ग घ अ आ इ ई से लेकर के जो हम्म है, हम्म। हर एक अक्षर कोई ना कोई बीज मंत्र है किसी देवता का। राइट। आपका नाम अगर माँ से है तो माँ जो हम्म रिप्रेजेंट करता है मदर, ठीक है। तो भले आप हार्ड वर्किंग हैं, न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो आप हार्ड वर्किंग हैं, हम्म डिटरमाइंड हैं, प्रैक्टिकल हैं, जो भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो आसपास के लोग हैं, आप उसको भूखा नहीं देख सकते, आप उसको गिरते नहीं देख सकते। आप एज ए मदर वहां पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम्म। आप अपने आप अपने सराउंडिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आपके घर में अगर चार बंदा है, भले चार में से तीन नालायक क्यों ना रहे, लेकिन आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, आप ठीक। इररिस्पॉन्सिबल नहीं। ओके, तो वैसे ज है तो इट्स लाइक अ महामृत्युंजय जाप का जो जुम आता है तो वो एक मंत्र है, हम्म ठीक है। तो हम्म वो उस चीज, तो हर एक अल्फाबेट जो है जिसको हम लोग अक्षर कहते हैं, वो एक बीज मंत्र की तरह है। तो जिस चंद्रमा जिस नक्षत्र में पैदा होता है बंदा, अब उस नक्षत्र का भी चार पदा, ठीक है, राइट राइट। उस किस पद में पैदा लिया है, हम्म। इसके लिए एक अल्फाबेट जो है, अक्षर जो है डिसाइडेड राइट है। वो राइट राइट। अक्षर जो है उस नक्षत्र को स्ट्रांग बनाता है। हम्म जब तो चंद्रमा अगर आपका स्ट्रांग, क्योंकि पर्पस आपका लाइफ में जो पैदा होने का है, जो रीजन है वो चंद्रमा ही, हम्म। ठीक है। राइट। और आप इस जन्म में क्या करने वाले हैं वो राहु बता। तो उस चंद्रमा का अगर आपका पहला अल्फाबेट से मैच करता है तो देन इट्स गुड। आप अपने हम्म अपने नक्षत्र को इन्हांस कर रहे हैं तो वो आपको डायरेक्शन देगा। हम्म कभी कभी नॉट नेसेसरी कि आपको वही करना चाहिए, कुछ लोग इस प्लानेट को भी ले लेते हैं, कुछ लोग कुछ और मेथड ले लेते हैं। तो हम्म पहला अल्फाबेट डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल वही है कि हम्म। पहला अल्फाबेट क्या दिया जाए। अब उसके बाद आता है कि अल्फाबेट हो गया, देन आता है कि आपका कितना सिलेबल होना चाहिए नाम में। अगर आप देखेंगे जयंत तो जयंत दो सिलेबस, ठीक है। वैसे करके अगर आपका मानस नाम है, ठीक है, तो मानस, नस। ठीक है, तो दो से। तो ऐसे करके कितने सिलेबल होने चाहिए, हम्म दो तीन चार एक ऐसे करके, हम्म। ये भी डिपेंड करता है कि आपका हॉरोस्कोप के अनुसार ये जी। चीज। तो अगर आप देखेंगे कि नेम का कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए जब मैं नेम एनालिसिस करता हूँ मुझे बहुत समय लगता है, ठीक है। ये अगर मुझे एक नंबर पे केवल लाना रहे देन राइट। आई कैन डू लाइक दिस, ठीक है। लेकिन वो चीज इट्स नॉट गुड, लेकिन क्योंकि सर आपका एक, हाँ जी, जी, एक चीज और है, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजिकली लोग देखते हैं, जैसे एक जो आप चरण और नक्षत्र की तालिका बताए, तो उसपे एक 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 उन्होंने अक्षर दिए हुए। लेकिन आजकल जैसे, मतलब मैं अपना भी एग्जांपल ले लूं तो मेरा भी नाम मेरे जन्माक्षर से नहीं। नहीं मेरा है। नाम वो क्योंकि महाराष्ट्र में कैसा ना व्यवहारिक नाम अलग होता है और जन्म नाम अलग। अब उसके पीछे एक दो जो कारण मुझे पता है, या कहीं से मैंने मतलब कोशिश की समझने की, कि ये जन्म नाम और व्यवहारिक नाम अलग अलग की। तो किसी ने मुझसे कहा था कि पहले के लोगों को ये चीज मालूम होती थी कि जन्म नाम क्या है। अगर जन्म नाम क्या है तो आपका नक्षत्र ये वो सब पता चल गया उनको। हाँ, अगर सब कुछ पता चल गया तो आप पे अगर कोई आपका पॉइंट। खराब करना है ना, कोई वैसे मतलब कोई टोटका करना कुछ करना, तो वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर वो डायरेक्टली वहां हिट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको हटा के व्यवहारिक नाम अलग रखते थे और जन्म नाम अलग अलग रखते बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि जो आपका हॉरोस्कोप जो है, पहले लोग राजा लोग भी इसलिए उसको गुप्त रखते थे, क्योंकि अटैक वैटैक करने पे पता चलता था कि इस टाइम जो है इस थे। पे हाँ अटैक कर देंगे तो इसका टाइम हाँ वीक चल रहा है, ये चीज करेंगे। हाँ हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, दो कुंडली मिलाने एक मेथड्स है, हम्म लेकिन हर एक अल्फाबेट वो ग्रुपिंग्स है।
जी। से पर्टिकुलर प्लेस पे जो दूसरा अल्फाबेट्स है वो हम्म, आपके लिए दुश्मन का काम करता है। ठीक है, तो अगर आप हम्म, बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं ये, तो मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट अल्फाबेट इटसेल्फ इतना स्ट्रांग चीज है कि हम लोग जस्ट हाँ। ऐसे नहीं कहते 5 पे रख लो, 4 पे रख लो, 3 पे रख लो। ये हम्म, डेफिनेटली हम लोग को करना पड़ता है, ठीक हम्म, है लेकिन मैं भी करता हूँ, लेकिन जी, क्योंकि जी, अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता लोगों को, ठीक है, राइट, कि ऐसा कैसे कैसे करके, अनटिल अनलेस वो एकदम नहीं, अब आप जो करते हैं ये चीज करके, ठीक है। राइट। तो जैसे एक एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसने बोला कि देखो यार, तुम बोले थे कि बेटी हो गई, बेटी हो गई, ठीक है, हम्म, अब मेरे को एक नाम बताओ कुछ भी। तो हम बोले तुम दो, हम नहीं बताएंगे ना, तुम हाँ, मेरे को बोलो, मैं करेक्ट करके दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि नाम हाँ, अब हम रखेंगे तुम्हारी वाइफ नहीं पसंद करेगी, तुम्हारी मम्मी नहीं पसंद करेगी, फिर ये चीजें से। हाँ, हाँ, बोला नहीं, तुम नाम रख करके दो, तुम जो रखो बोलोगे हम रख देंगे। हाँ, तो मैंने उसका नाम डी से रखा, ठीक है, सारा चीज देखते हुए डी से। हम्म, फिर वो नाम ऐसे करके किया। उस बंदे ने अभी, हम्म, मतलब उसके नाम से, बेटी के नाम से हाँ, दीक्षिता नाम रखा है उसने। तो उसने पूरा 3-4 शोरूम खोल के रखा है ऑटोमोबाइल्स। उससे पहले वो बंदा जस्ट एज ए काम करता था, इंडिविजुअल कार को ठीक करने का ऐसे करके। जी, उसके बाइक्स के शोरूम है, इलेक्ट्रिक कार के, उसके इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम्स हैं, हम्म, ट्रैक्टर के शोरूम्स हैं, ऐसे करके ये चीज करके। तो नाम डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह सकता कि नाम नहीं वर्क होता है, नाम तो डेफिनेटली वर्क होता है, ठीक है, हम्म, लेकिन वो किस पॉइंट को ट्रिगर कर रहा है आपका, आपके चार्ट से वो कहाँ पे जा रहा है। हर एक अल्फाबेट का अपना अपना पर्पस है, ठीक है। अब राइट, जैसे कोई कहे कि मैं, मेरे को पर्टिकुलर ब्रांड सूट करता है, ठीक है, हाँ, हो हाँ, सकता है दूसरे को नहीं करता हो, ठीक है। तो बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि वो पहला अल्फाबेट्स जो है वो बहुत ही पिक्यूलियर थिंग्स है। वो हम्म, आपके नाम से कहाँ पे ये डिसाइड करता है, हम्म, आपका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है, हम्म, फिक्स्ड होगा, एडजस्टेबल होगा, फिकल माइंडेड होगा, ये आपके सिलेबल पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म, अब आप नाम का आपके लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे राम भगवान का नाम जो था, वो उनको यश सम्मान देता, देवता बना, ठीक है। हम्म, जवाहरलाल नेहरू का नाम उनको अलग चीज दिया, स्टेटस दिया, ठीक है। हम्म, तो लोग नाम, आप ये भी पर्पस भी चूज कर सकते हैं कि हमको, जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल लोगों का देखेंगे, ठीक है, तो उनका हम्म, नाम इष्ट देवता के नाम से रिलेटेड होता था, क्योंकि उनको सोल का पर्पस अचीव करना। तो आपको राइट, क्या अचीव करना है, ये डिपेंड करता है हम्म, कि आपका नाम कैसा है, ठीक है। अब इसीलिए जैसे फिर, कोई बंदा हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उसके अल्फाबेट्स को हमको अलग चूज करना पड़ेगा, रादर देन जो म्यूजिशियन है, जो सिंगर है, जो फिल्म इंडस्ट्री हम्म, में, उसके लिए अलग नाम, मतलब अलग अल्फाबेट मेरे को देखना पड़ेगा, मेक श्योर वो अल्फाबेट्स हैं, नहीं तो फिर वो लैक ही हम्म, करता रहेगा। जी। राइट, राइट। इवन बिजनेस में भी ऐसा होगा, मतलब जैसे बिजनेस का नाम रखते हैं कई लोग, तो बिजनेस के नेम को भी आपके मतलब जो ओनर है उसके माइंडसेट के साथ और उसके एनर्जी के साथ उसको अलाइन करना जरूरी हो। अलाइन करना चाहिए, और जो कॉरपोरेट नेम जो होते हैं, ठीक है, हम्म, अब जैसे आप देख लेंगे मैगी या एप्पल, ये सब का कोई नाम, कोई वो वाला नहीं आ रहा है, 13658 वाला टाइप नहीं आ रहा, कुछ अलग ही आ जाता है, ठीक है। हम्म, तो आपको उस इंडस्ट्री को भी फोकस करना है, हम्म, और दूसरा वो चीज, नाम, मेरा नाम, अब जैसे आप एस्ट्रो बेसिक देखते हैं, तो हम्म, मेरे से अगर अलाइंड है तो मैं हम्म, अच्छा फील करूंगा। राइट, लेकिन एस्ट्रो बेसिक अपने आप में अच्छा अपना काम करेगा, हो सकता है हमसे अलाइन नहीं हो तो हमको अच्छा फील नहीं कराए, हम्म, लेकिन उसका सक्सेस उसके नाम पे भी डिपेंड कर, ठीक है, राइट, 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 वो किस इंडस्ट्री में है और हम्म, उसका क्या नंबर है, इस चीज पे मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे राइट, नाम में एक और चीज, चूंकि मैं पॉडकास्ट पे तो एक और सीक्रेट रिवील कर देता हूँ। जी सर, मैं अपने क्लास में भी ये नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता, बंदा जिस टाइम पैदा लिया है, हम्म, आवर्स, हम्म, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, हम्म, वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो अगर आप कुछ भी लकी चूज कर रहे हैं अपने लाइफ का हाँ, हाँ, हाँ। वो आपको बताता है। मतलब जैसे कोई 8:30 पैदा हुआ है तो 8 नंबर जो है वो आठ, हाँ, एट आठ एट इज वेरी नंबर का इंपॉर्टेंट। उस समय किस प्लानेट का टाइमिंग चल रहा था, वो प्लानेट रूलर्स, ठीक है।
जैसे आप किसी जॉडियक साइन में पैदा लेते हैं तो 30 दिन तक एक सन साइन है, राइट। राइट? तो उस 30 दिन में पैदा होने वाले कुछ कुछ तो कॉमन चीज होते हैं सबके, ठीक है। लेकिन बर्थडे को जब कोई पैदा लेता है तो वो और यूनिक हो जाता है, क्या आप महीने में तो 3 ही या 4 बार वो बर्थडे आएंगे। अगर आप लाइफ पाथ भी जोड़ देते हैं तो वो और यूनिक हो जाएंगे, हार्डली 1 बार या 2 बार मैच करेगा वो बर्थडे और लाइफ पाथ। जब आप उसमें नेम कर देते हैं तो वो यूनिक आपके लिए डिजाइन हो जाता है, ठीक है। राइट राइट। जिस आवर्स में आप पैदा लेते हैं वो आपके पूरे लाइफ को गवर्न करता है, आपको हमेशा डायरेक्शन देता रहता है, उधर मत जाओ इधर चलो, उधर मत जाओ इधर चलो, ठीक है। इसीलिए राइट राइट आवर्स आवर्स का इंपॉर्टेंस है। राइट। तो हम लोग अगर नेम एनालिसिस कर रहे हैं, करियर एनालिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम उसको ही नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंस हमको दे दे। रियल ऊपर से गाइड कर रहा है, क्योंकि हम हम्म। टाइम में पैदा लिए, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो डेस्टिन्ड था। पूरा राइट। एस्ट्रोलॉजी इसी चीज पे बेस्ड है कि आपके हम्म। अपने कर्म के अनुसार ही आप पैदा लिए, ठीक है। हम्म। तो इसीलिए वो एक टाइम में कॉन्सेप्ट है सर, ब्रिज नंबर का, आपने सुना? ब्रिज नंबर कॉन्सेप्ट। जो और इसमें खासकर जो मतलब टाइम ऑफ बर्थ वगैरह भी इसको भी लेते हैं ब्रिज नंबर निकालने के लिए। एंड फिर उसके एक पूरी टेबल है, उस टेबल के हिसाब से उसमें ब्रिज नंबर निकाला जाता है। सो दैट, और उसमें से फिर पता चलता है कि कौन सा आपका ब्रिज नंबर है, मतलब कौन सा आपको पार कराएगा। कहीं पे भी फंसोगे तो कौन सा नंबर पार कराएगा क्या क्या अल्टीमेटली। ब्रिज नंबर, जी जी। जी। तो वो बेसिकली जो हमारे कोर नंबर्स होते हैं पाइथागोरियन में, हम्म। अगर आप उसमें टाइम नहीं भी लेते हैं, जो कोर नंबर्स होते हैं, हम्म। कोर नंबर्स होते हैं 5 कोर नंबर्स होते हैं, इस 5 को हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। एक पाइथा बर्थडे नंबर, एक लाइफ पाथ नंबर, ठीक है, एक एक्सप्रेशन नंबर जो नेम से होता है, एक पर्सनालिटी नंबर, एक हार्ट डिजायर नंबर, ये 5 नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये 5 हमारे पिलर्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम्म। अब इसमें जब हम लोग माइनस वाला काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि हम लोग के बीच का काम करते हैं। कि अगर मान लीजिए राइट किसी का 1 है, किसी का 5 है, तो 1 से 5 तक हमको पहुंचना तो है, ठीक राइट है। बीच में राइट। कौन है जो हमको सहारा दे रहा है या कौन है जो हमसे सहारा ले रहा है, तो वो चीज। जी जी जी। न्यूमरोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और यस ये सर, यस। मेरे लिए, ये अच्छी बात ये है कि इजी टू लर्न है। दूसरा अच्छी बात ये है कि ये, मैं जैसे न्यूमरोलॉजी को देखता हूँ, ठीक है, न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्टिव साइंस जैसा नहीं है, ठीक है। हम्म। आप, लेकिन ये आपको गाइड बहुत अच्छा करता है कि आपको क्या करना चाहिए। हम्म। तो ये दूसरा चीज, आपको एज ए असिस्टेंट जैसा आप इसका यूज कर सकते हैं, कि आपको हम्म। एक एक साइंस आता है अच्छे से, न्यूमरोलॉजी आपको सपोर्ट कर देगा उस जगह पे। राइट लेकिन राइट। अगर केवल आप न्यूमरोलॉजी भरोसे प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब जैसे हाँ। जो प्रिडिक्शंस होते हैं, जब हम प्रिडिक्शन की बात करें, जैसे कोई बंदा आ गया, मेरा पहला बच्चा हो गया, दूसरे में दिक्कत हो रही है, बताओ क्या। अरे भाई, जो हम्म। क्यों हो रही है, अब क्यों, क्यों का रीजन कहाँ से होगा, हम्म। ठीक है, वो फाइंड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे पहला ख्याल से। तो हाँ। दूसरे में ही क्यों राइट दिक्कत आया राइट ठीक है, अब तीसरा फिर से स्मूथ हो गया तो ऐसा क्या राइट था राइट जो, राइट। तो ये जो है, तो इट्स द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि इतना डेप्थ रिसर्च हुआ है। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में नहीं, न्यूमरोलॉजी में नहीं हुआ होगा हाँ हाँ। रिसर्च, बंदा करेगा फिर होगा। मेरे ख्याल से तो उसमें ये, रिसर्च की जरूरत भी है, मतलब न्यूमरोलॉजी में और इसमें। मतलब मैं ये देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के लिए रिसर्च सेंटर्स हैं, पीएचडी हो रही हैं, लोग उसमें काम कर रहे हैं। बट न्यूमरोलॉजी के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे अलग अलग टॉपिक्स ऑफशूट्स है, कहना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के ऑफशूट्स हैं, जिनमें बहुत रिसर्च बचा हुआ है। अगर जी, करेंगे तो बहुत सारी चीजें नई निकल कर आएगी। और मेरे ख्याल हम्म, से इस चीज को हमने कहीं ना कहीं प्रमोट भी करना चाहिए कि भाई रिसर्च करो, ठीक है। आप आके चार एग्जैक्टली चीजें बता एग्जैक्टली रहे हो एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली, रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कहीं ना कहीं रिसर्च पेपर्स पब्लिश भी होने चाहिए, सो दैट पीपल हाँ शुड हैव दैट। एग्जैक्टली। हाँ। एक 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 जैसे हम लोग जस्ट एज ए पीएम, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या हम्म। करते हैं, ओके दिस इज द एजेंडा, लाइक हम्म। एंड सम क्वेश्चंस वी आर पुटिंग इन द पार्किंग लॉट, ओके, कि ये राइट। क्वेश्चंस हम लोग फिर वापस आएंगे। हाँ। तो जो चीज हम लोग को अच्छे से पता है वो एक जगह पे कुछ ओपन क्वेश्चन, साइंस भी यही कहता है कि ये सब चीज राइट। हम लोगों ने कर लिया बट दीज आर स्टिल ओपन क्वेश्चंस, सो समबडी इज हम्म। ऑल्सो वर्किंग। तो यहाँ पे हम्म। चूंकि वही है कि इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, थोड़ा सा ये राइट चाहिए, राइट राइट। बट आई एम इन दैट डायरेक्शन। तो जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी में आयुर्वेदा का यूज करके, ठीक है,
और वो हेल्थ का एरियाज एटलीस्ट मैंने फाइंड आउट करने की हम्म। कोशिश की, तो मैंने कुछ फार्मूलाज निकाला, ठीक है, अच्छा। अपने डेटाबेस पे ले करके ये चीज करके। तो ये एक एडिशन है, ठीक है। हाँ हाँ। एक मेथड निकाला जिससे कि मैरिज का जो एज है, ठीक है, इट्स जस्ट ये बच्चे जो है शादी के कितने साल बाद होंगे, ठीक है, ये सब चीज मैंने अपना रिसर्च हम्म। करके निकाला, ठीक है, कि ये शादी का जो रिलेशन, जो डेट पे शादी होती है उसको एनालिसिस करना। तो बहुत सारी चीज मैंने अपना चीज जोड़ा, ठीक है। हम्म। लेकिन इट शुड बी मोर, कि अकेला एक बंदा कितना करेगा, ये पूरा नहीं नहीं, वो टीम तो है, चाहिए। वो तो है। मेरे ख्याल से लेकिन क्रिस। श्योर है कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है, इसमें सॉफ्टवेयर मेरा हेल्प करता है। मेरे दिमाग में आया, हम्म। डाले खट से वो कैलकुलेट करके दे दिया। अगर मैं मैनुअली करने लगा तो तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, राइट राइट। ईयर्स बीत जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो ये भी है। वो तो है। सर बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हमें पता चली कि अभी तक बहुत सारे लोगों से मैंने न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ, लेकिन जो इंसाइट्स मैं कह सकता हूँ कि हमें इस पॉडकास्ट में निकली है, वो ऑडियंस को और जितने भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से इंस्पायर करेगा, प्रेरणा मिलेगी उनको। और मेरे ख्याल से रिसर्च करने की भी प्रेरणा मिली, क्योंकि हमने एक और पॉडकास्ट किया है जिसमें उन्होंने एक, जो आए थे लास्ट गेस्ट, उन्होंने रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करी और उनकी चल रही है, तो उन्होंने वो हमारे साथ शेयर करी थी। तो अभी मतलब मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्च पे ज्यादा इस पॉडकास्ट को भी मैं लेके जा रहा हूँ, कि कम से कम जी रिसर्च को कंटेंट आए, कुछ नया देखने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, और जितने भी लोगों तक ये बात पहुंचेगी, हो सकता है उनमें से कुछ लोग इस बात से एग्री करेंगे, इस बात से रेजोनेट करेंगे, और कहीं ना कहीं रिसर्च अपना खुद का शुरू करेंगे। तो एक जी। तरह से एक जो लहर है, एक एजुकेशन की लहर कह सकते हैं, ये हम हम्म। इस पॉडकास्ट के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर थैंक यू, बहुत ही अच्छा, बहुत मुझे बहुत मतलब अच्छा नॉलेजेबल, लगा। और बहुत ही बेबाक, मतलब आई वुड से कि आपने जितना खुले दिल से वैल्यू दी है, बहुत लोग ये काम नहीं कर पाते, मतलब मेनी पीपल डोंट हैव दैट हार्ट कि भाई आपने देना है। तो आपका ये जो गिविंग एटीट्यूड है, गिविंग हार्ट है, हम उसको सबसे पहले नमन करते हैं और आपको थैंक यू करते हैं कि आप यहाँ पे आए। और कोई अगर आखिरी शब्द हो, या आपको कुछ हमारे पॉडकास्ट के बारे में कहना हो, हमारे बारे में कहना हो, तो आप कह सकते हैं। आपको कैसा लगा, व्हाट वाज योर um, एक्सपीरियंस? नो डाउट, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से फ्रेम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन का आंसर भी दिया मैंने जितना था। हम लोग और डिस्कस करेंगे, बहुत है इस पे। जी सर जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी सुन रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, ये चीज है, ओके। ये वेदा से लिया गया सब्जेक्ट, ठीक है। जी। तो सोल वाला ही चीज है, ओके। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली ये जो प्रोफेशन है, जो भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करते हैं, इट कम्स अंडर नोबल प्रोफेशन, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये सब नोबल, इसलिए सबसे ज्यादा करप्शन नोबल प्रोफेशन में है। लेकिन ये उसी में आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लाइफ को टच करते जी हैं, जी। ओके। हम्म। जब मैं एक फ्रेशर था, ठीक है, आप देखिएगा, अगर हटाना है तो आप हटा दीजिएगा, कि मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक। जी जब मैं फ्रेशर था तो तभी एक जब मेरा पहला पहला दिन था जॉब के ज्वाइनिंग का, हम्म और वहां पे इंडिया टुडे का मैगजीन पे आ, मैं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था अपने आईडी कार्ड बनने का, रिसेप्शन। हम्म तो एक मैगजीन पे लिखा था कि टॉप 10 सेटिस्फैक्टरी जॉब, ठीक है। हम्म हम्म। उसमें से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं नहीं था, ठीक है। क्योंकि मेरे हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो उसपे हाँ। सबसे नंबर 1 पे जो था वो था फायर ब्रिगेडियर्स थे, ठीक है, क्योंकि अच्छा। उसको पता रहता था कि वो क्या कर रहे हैं। राइट। वो लाइफ सेव किए, हम्म इतने को बचाए, तो हम्म उनका लाइफ सेटिस्फैक्टरी रहता, ठीक है। हम्म आप अगर जो डॉक्टर्स हैं उनको पता रहता, ठीक है। हम्म तो ऐसे करके जो प्रोफेशंस थे, मिलिट्री वाले थे, वो लोग का सबका था, 10 में से नाम था, लेकिन ये नहीं। हम्म ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जो है, ये लाइफ को टच कर, ठीक है। डेली रात में सोने से पहले मेरे पास कम से कम 7-8 मैसेज तो आ ही जाते हैं, कि सर हम्म। आपके कारण मेरा ये हो गया, आपके कारण ये हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, राइट। थैंक यू। और वो जो थैंक यू है ना, वो वर्ड्स नहीं रहते, वो वो फुल
फीलिंग और इमोशंस के साथ होते हैं। जी। आदमी हमेशा तीन चीज सोचता है, ठीक है। हम्म। या तो वो सोचेगा पैसा, हम्म। करियर, हम्म। या तो वो सोचेगा लव सेक्स रोमांस, ठीक है, या तो वो सोचेगा हेल्थ, हम्म। ठीक है। ये तीन एरिया उसका साइकोलॉजिकली, किसी आदमी को भी सडनली पूछेंगे तुम क्या सोच रहे हो अभी, तो इसी तीन में से एक चीज वो सोचता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट है जो उस तीनों के लिए उसके पास जो है मेथड्स है, उपाय है, और ये है। मतलब आप ह्यूमन लाइफ टच कर रहे हैं। यस। जब आप ह्यूमन लाइफ टच कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। ट्रू। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा बदनाम हो गया है इसलिए क्योंकि लोग जल्दीबाजी में, या फिर वो जो पहले तोता वाला जो रहता था उठा लिया एक चीज, मतलब इंप्रेशन इस तरह का भी कुछ लोग बना करके रखे। हम्म। लेकिन इससे बियॉन्ड है, ठीक है, हम्म। इससे बियॉन्ड। लेकिन अब तो लोग अच्छे अच्छे लोग इस फील्ड में जुड़ रहे हैं, नॉलेजेबल जी लोग जी जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जी। कंट्रीब्यूट होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा था कि हम्म। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजी का इज्जत बचाना ये आपका धर्म और ड्यूटी बनता है। और वो तभी आप उसको रक्षा कर सकते हैं जब आप उसके लिए ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक हम्म। है। मेरे को नहीं पता, हम बोल देंगे मेरे को नहीं पता, ये मेरा कमी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी का कमी नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी में आंसर है। जब मैं हम्म। एस्ट्रोलॉजी कह रहा हूँ तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द अकल्ट फील्ड्स, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, एवरीथिंग, ठीक है। राइट राइट। जस्ट मेरा लास्ट वर्ड यही है कि वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन आवर एक्टिविटीज, वॉट एवर वी डू। हम्म। हमाम में सभी नंगे होते हैं, ठीक है। और सोल सब कुछ देख रहा है, ठीक है। हम्म। तो हम लोग को अपने एफर्ट में एकदम जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग दूसरे के लाइफ से डील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं उसके लाइफ को। बहुत हम्म। लोग मेरे वर्ड्स के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। राइट। और हम्म। तो मेरे को कितना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो मेरे बात को लेकर के इतना सीरियस है वो, ठीक है। हम्म। तो हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम्म। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट भी है, अगर कोई इस प्रैक्टिस करता है दे हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, ओके, ट्रू सर। एंड ट्रांसपेरेंट एज वेल। हम्म। सर तो यही बहुत था। ही नहीं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी करने वाले, न्यूमरोलॉजी करने वाले, टैरो करने वाले बहुत सारे लोग आजकल बोल, बिकॉज आफ्टर कोविड एक थोड़ा सा जूम के थ्रू या जैसे भी पीपल आर लर्निंग ऑनलाइन एंड डूइंग थिंग्स। बट ये जो रिस्पॉन्सिबली करने वाली चीज है कि रिस्पॉन्सिबली करो, पहले अच्छे से ट्रेन हो जाओ, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप फील्ड में आओ। ये जी चीज है जी ना, बहुत लोग कर ही नहीं रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, या इस चीज को मान नहीं रहे। 10 दिन की, जी 15 दिन की क्लास करते हैं, 5 दिन की क्लास करते हैं, और फिर तुरंत अगले दिन से तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। इवन मतलब कुछ तो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, थोड़ा पढ़ाने के बाद मतलब मुझे पता भी नहीं होता है, दे आर ऑलरेडी टेलिंग पीपल दे आर चार्जिंग 1000 रुपीज। जी, ऐसा और हो फिर सकता मुझे मालूम पड़ता ना, मतलब एकदम से लगता है कि अरे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू है। डूइंग। जी तो जी ये जी बड़ा मुश्किल है, और तब भी मतलब आई ट्राई टू इंस्टिल अ कोड ऑफ ऑनर राइट इन द बिगनिंग, सो दैट ऐसी चीजें ना हो। बट क्या करें, मतलब पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, एंड क्या है ना, सीरियसनेस और पायसनेस, सीरियसनेस से ज्यादा पायसनेस, कि आप कितनी अच्छी और शुभ चीज को कर रहे हो, कितनी प्योर है ये, तो इसको आपने उसी प्योरिटी से हैंडल करना। डोंट टेक इट एज जस्ट अनदर टूल कि जिससे आप कोई दूसरा पैसा कमाओगे या कुछ करो। मतलब पैसा तो ठीक है, एवरीबडी इज अर्निंग बाई समथिंग, बट आप पैसा कमाने के साथ क्या कर रहे हो, या पैसे कमाने के लिए जी, और हाउ मेनी लाइव्स यू आर टचिंग बेसिकली, yes, 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 वो चीज। जी जी। ओके सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही जी अच्छा लगा सर आप और मेरे जी ख्याल से एक दो एपिसोड हमें और लगेंगे, क्योंकि जी कुछ जी जी और जरूर। और टॉपिक्स को हमें टच करना है। और जी, देखते हैं कि जब भी आपको और हमें टाइम मिले तो बिल्कुल हम एक दो एपिसोड्स और करेंगे सर आपके साथ। श्योर श्योर श्योर, आई एम थैंक यू ऑलवेज। सर, थैंक यू।